हाय एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ अपनी 22 मंथ ओल्ड डॉटर का फूड रूटीन, यानी कि वो क्या खाती है, किस टाइम पे खाती है और कैसे मैं इंश्योर करती हूँ कि उसको फूड की मैक्सिमम न्यूट्रिशनल वैल्यू मिले। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा यहाँ पे डिस्क्लेमर देना चाहूँगी। वो ये है कि मैं जो यहाँ पे फूड आइटम्स आपको बताऊँगी, जो मैं अपनी डॉटर को देती हूँ, मैं रोज़ उसको वो फूड आइटम्स नहीं खिलाती हूँ। मैं मिक्स एंड मैच भी करती रहती हूँ और कभी कभी कुछ चेंजेस भी उसमें करती रहती हूँ। साथ ही इन मील्स के बीच में वो मिल्क भी लेती है। लेट्स स्टार्ट विद द मील प्लान स्ट्रेट अवे। सो माई डॉटर वेक्स अप समवेयर अराउंड 8:30 और 9 और सबसे पहले जब वो उठती है तो मैं उसको ऑफकोर्स ब्रश वगैरह कराने के बाद आई स्ट्रेट अवे गिव हर अ फ्रूट। ना फ्रूट जो मैं उसको देती हूँ वो यूजुअली होता है बनाना, बिकॉज बनाना इज पैक्ड विद कार्बोहाइड्रेट्स और भी उसमें बहुत से मिनरल्स एंड पोटेशियम होता है। जैसे ही वो बनाना फिनिश कर रही होती है तब मैं एक उसको बॉइल्ड एग देती हूँ। सो मॉर्निंग में उसकी जो एनर्जी है, उसकी जो एनर्जी की डोज है, वो उसको बनाना और एग के फॉर्म में उसको मिल जाती है। देन अराउंड 11:30 वो अपना प्रॉपर ब्रेकफास्ट करती है या ब्रंच कह लीजिए वो करती है, इन विच शी ईदर टेक्स पराठा और शी टेक्स सम चीला का चीला खाएगी या बेसन का चीला खाएगी या सूजी का चीला खाएगी या कभी कभी इन तीनों ग्रेन्स का मैं मिक्स करके भी उसको बना के देती हूँ, या कभी कभी वो स्टफ्ड पराठा खाती है। उसके साथ वो दही चटनी ज़रूर लेती है। तो ये हो गया उसका ब्रंच का टाइम का मील। 2 बजे के आसपास वो लेती है अपना प्रॉपर लंच। इस बीच वो अपना खेलती है, जो भी उसके टॉयज़ हैं उनसे खेलती है, थोड़ी देर के लिए कार्टून्स भी देखती है टीवी पे। सो ये सब करते करते जब 2 बज जाता है, हो जाता है उसका लंच का टाइम। नाउ लंच घर में जो भी बना है वो वही मील लेती है। इनफैक्ट ये सारे मील्स जो मैं आपको बता रही हूँ ये हम सब लेते हैं। सो शी इज़ टोटली ऑन फैमिली फूड। सो 2 बजे के आसपास लंच में वो लेती है यूजुअली दाल चावल विद सम सब्जी, कर्ड और चटनी। उसके बाद वो खाती है सैलेड, और सैलेड में वो क्यूकम्बर हर मील के बाद, लंच और डिनर के बाद वो ज़रूर खाती है। ये उल्टा है बट उसकी पसंद है तो मैं उसको वैसे ही देती हूँ। एटलीस्ट आई एम हैप्पी कि वो सैलेड्स खाती है अपने मील के साथ। सो लंच में वो प्रेफर करती है दाल चावल। लंच फिनिश करने के बाद करीब वो आधे घंटे तक इधर उधर खेलती है, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के आसपास रहती है, उनके संग खेलती है और तब बज जाता है 3 और अब वो थोड़ी स्लीपी हो जाती है। तो 3 बजे के आसपास वो अपनी आफ्टरनून नैप लेती है, जो लगभग 1.5 से 2 घंटे की होती है। 4, 4:30 या 5 के बीच में जब भी वो उठती है तो तब मैं उसको देती हूँ सेकंड सर्विंग फ्रूट की। ना फ्रूट अब ये कोई भी हो सकता है बट बनाना नहीं होता है, बिकॉज बनाना मैं ऑलरेडी उसको मॉर्निंग में दे चुकी हूँ। तो इस टाइम या वो खाती है कीवी, या वो खाएगी एप्पल, या वो खाएगी पॉमीग्रेनेट, या कभी कभी एप्पल पॉमीग्रेनेट कीवी एक फ्रूट चाट बना के मैं उसको देती हूँ। सो के उठने के बाद आफ्टरनून के बाद मैं डेफिनेटली उसको एक फ्रूट की सर्विंग जरूर देती हूँ। फ्रूट्स खाने के बाद यूजुअली वो अपनी बालकनी पे जाती है, वो बाहर की चीजें देखती है, बर्ड्स देखती है, पिजन देखती है, और या तो वो घर के अंदर आके वो अपना कोई ना कोई टॉय निकाल के, कोई ना कोई ब्लॉक वगैरह ऐसी चीजें निकाल के वो उससे जो थोड़ा सा एंगेज हो, कुछ हैंड्स ऑन एक्टिविटीज होती हैं वो करती है। बच जाता है 6, 6:30। अब टाइम होता है उसके दूसरे स्नैक का। नाउ दूसरा स्नैक यूजुअली ब्रेकफास्ट से मिलता जुलता होता है, या वो उपमा होता है, या वो भेलपुरी होती है, वो कटलेट्स खाना पसंद करती है, या फ्राइड इडली खाना पसंद करेगी। कोई एक स्नैक, फिलिंग स्नैक वो 6:30 के अराउंड जरूर लेती है। वो 7 बजे के आसपास खा के फिनिश करती है। अब बच जाता है 8, 8:30, 9। इस बीच में उसका हो जाता है डिनर टाइम। दिन में उसने खाया है दाल चावल, तो इस वक्त वो खाती है चपाती। चपाती के साथ वो लेगी दाल, सब्जी, रायता। यूजुअली दही में देना नहीं प्रेफर करती हूँ रात के वक्त, बट दही को नॉर्मल टेम्परेचर पे करके मैं उसे देती हूँ। और या वो लेगी चटनी एंड ऑफ कोर्स उसे ढेर सारा सैलेड चाहिए। और डिनर फिनिश करते करते हो जाता है 9:30 और 9:45 और तब वो थोड़ा सा मीठा भी लेती है। मीठा विच इज होममेड, बाहर का मंगाया हुआ नहीं। द मीठा दैट शी लव्स इज अ लौकी की बर्फी। वो बहुत पसंद करती है और आए दिन वो खाना उसी को पसंद करती है, जिसका लिंक मैं आपको यहाँ ऊपर आई बटन पे शेयर कर दूंगी। रेसिपी को आप जरूर ट्राई करिएगा। आई एम मोर देन 100% श्योर कि आपके टॉडलर को बहुत पसंद आएगा, क्योंकि लौकी का बना है तो ये बहुत न्यूट्रिशियस भी होता है। तो डिनर करने के तुरंत बाद मैं उसको नहीं सुलाती हूँ। आधे घंटे से 45 मिनट, कभी कभी 1 घंटे तक खेलती रहती है एंड देन अराउंड 10:30 वो सोती है। सो दिस इज द फूड रूटीन ऑफ माई 22 मंथ ओल्ड टॉडलर। फुल कॉन्सेप्ट दैट आई फॉलो जब मैं फूड चार्ट बनाती हूँ बेबी का, वो ये है कि बेबी को प्रोटीन मिलना चाहिए, बिकॉज उसकी मसल रिकवरी होती रहे, मसल बिल्ड होती रहे।
कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ढेर सारी एनर्जी के लिए बच्चे को चाहिए, बिकॉज वो इतना कूदते फानते इधर उधर भागते दौड़ते रहते हैं दिन भर, तो बहुत एनर्जी की ज़रूरत होती है। सो कार्बोहाइड्रेट देना मस्ट है। साथ और मिनरल्स, वाइटामिन, ये सारी भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के फॉर्म में जानी चाहिए। साथ में रफेज जाना चाहिए सो दैट बोवल मूवमेंट्स ठीक रहें। एंड ऑफ कोर्स बहुत ढेर सारा हाइड्रेशन भी ज़रूरी है बेबी के लिए। तक मील प्लानिंग की बात है, मैं बेबी का मील प्लान पूरा लिखती हूँ एक मैग्नेटिक बोर्ड पे, जिसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस मैग्नेटिक बोर्ड पे मैं बेबी का सारा मील प्लान हफ्ते का अच्छे से लिख लेती हूँ और उसी के अकॉर्डिंगली ग्रोसरी भी आ जाती है। क्योंकि ये मैग्नेटिक है, ये फ्रिज के साइड में आसानी से लग जाता है। इसके साथ आपको मिलती है 4 मार्कर पेन और एक क्यूट सा छोटा सा इरेजर। लेट मी टेल यू, इस मील प्लानर ने मेरी लाइफ बहुत आसान कर दी है। एक्चुअली व्हेन इट कम्स टू मैनेजिंग माय बेबीज मील्स, इस मील प्लानर का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो प्लीज मम्मीज वहां जाके इसको देखिए और डेफिनेटली इसको परचेज करने के बारे में सोचिए, क्योंकि ये आपकी लाइफ बहुत आसान कर देगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो जल्दी से उसे लाइक करिए और सब्सक्राइब चैनल को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आई विल सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय फॉर नाउ।